भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे, मगर यह दुनिया है और दुनिया है तो तरह तरह के लोग भी हैं और तरह तरह की वारदातें होती रहती हैं। और यदि ऐसी कोई वारदात हो जाए जिसकी सूचना आपको पुलिस थाने में देनी हो, चाहे वो चोरी हो या किसी भी तरह का कोई संगीन अपराध हो, और जब आप जाएं या आप गए हों तो अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जो तजुर्बा रहा हो थाने में वो अच्छा नहीं रहा होगा। पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते, आपके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करते, यदि आवेदन को ले भी लेते हैं तो उसकी रिसीविंग नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? यदि आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, पुलिस वाले ये कहते हैं कि एफआईआर कर ली गई है, तो आप जनरली आजकल स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट है, आप वहां जाकर के भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि उन्होंने सनहा लिया है, आवेदन लिया है, और यदि आपको उसकी रिसीविंग कॉपी नहीं मिली है तो सच माने दोस्त उस पर कुछ काम नहीं होना है, वो ऐसे ही लिया गया है। तो आखिर किया क्या जाए? यदि पुलिस एफआईआर ना लिखे तो हम करें क्या? देखिए, आज के डेट में हम 2022 में हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, पुलिस भी मॉडर्न हो चुकी है, तरीके भी बदल गए हैं, तो आपको भी तरीका बदलना होगा। क्या किया जाए? हम सबसे पहले ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। आज के डेट में हर एक राज्य में लगभग बहुत सारे राज्यों में जो है ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन कंप्लेंट करने की सुविधा जो है वो अवेलेबल है। आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। मगर बहुत से ऐसे राज्य में अजय हैं जिनमें वेबसाइट तो बनी हुई है मगर काम नहीं करता है। तो क्या किया जाए? या जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है, जो कराने वाला व्यक्ति है, कंप्लेनेंट है, वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो उनके लिए एक सरल उपाय है जो वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन की जानकारी नहीं है मगर ऑफलाइन की जानकारी आज के डेट में लगभग सभी व्यक्तियों को है, या वो थोड़ी बहुत किसी से मदद लेकर ये कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, मगर अक्सर ऐसा तजुर्बा हुआ है कि पुलिस वाले एफआईआर या आवेदन नहीं लेते हैं, नहीं लिखते हैं। पर आखिर क्यों नहीं लिखते हैं? उसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण होगा, और एक छोटा सा और बहुत सिंपल सा कारण है कि वो अपने थाने की क्राइम ग्राफ को बढ़ाना नहीं चाहते। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि क्राइम ग्राफ जो है वो कैलकुलेशन थाने में दर्ज एफआईआर के ऊपर ही होती है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो थाना है, जो हमारा थाने का क्षेत्र है, वो बहुत शांतिपूर्ण है और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और ऐसा करने के लिए कई बार उनके ऊपर के पदाधिकारी होते हैं, आप कह लीजिए डीएसपी साहब या एसपी साहब, ये भी प्रेशर देते हैं, क्योंकि उनके भी ज़िले का क्राइम ग्राफ जो है वो सारे थाने से मिल कर के ही बनता है, और कहीं वो ना ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो वो भी जो है थोड़ा प्रेशर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि थाने में जो है वो एफआईआर नहीं लिखा जाता। दूसरा एक कारण जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि जितने क्राइम्स हो रहे हैं और जिस रफ्तार से आवेदन देने की जो स्पीड है, जो लोग आ रहे हैं थाने में और दे रहे हैं, यदि ऐसा किया जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी लोड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जिनका एफआईआर करना मस्ट हो जाता है, वो तो वो करते ही हैं, मगर ये देखते हैं कि जिस एफआईआर को टाला जा सके उनको वो टालने की पूरी कोशिश करते हैं। जो आवेदन की रिसीविंग भी नहीं देते इसीलिए ताकि उस पर काम ना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया ऑनलाइन का एक प्रक्रिया काफ़ी अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सीआरपीसी की 154 एक्ट है, धारा है, उसके तहत जो है आप मौखिक एफआईआर भी करा सकते हैं। यानी कि आप या तो जनरली तो आप आवेदन लिख करके ले जाइए, मगर यदि वो आवेदन आपको लिखना नहीं आता है तो आप वर्बल एफआईआर भी कर सकते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एफआईआर लिखेंगे आपकी, और आपको उसको पढ़ के आपको सुनाएंगे, और यदि आपको उसमें कुछ बदलाव करना है तो आप उसके तहत बदलाव करके जो है आप साइन कर सकते हैं और आपको उसकी एक कॉपी मिलेगी।
मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, तब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं और कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, आप आवेदन लिखकर उसकी एक कॉपी थाने में दे दी आपने। यदि उन्होंने रिसीविंग दे दी आपको तो समझिए कि आपका काम रजिस्टर्ड है। पर यदि उन्होंने आपको रिसीविंग नहीं दी तो आप उसी आवेदन की एक फ़ोटोकॉपी को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उस थाने में भेज दीजिए और उसमें एक लाइन लिख दीजिए कि चूँकि मैं आपसे पर्सनली मिल कर के आया और आपने मुझे इसकी रिसीविंग कॉपी नहीं दी, इसलिए मैं यह पत्र जो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट माध्यम से भेज रहा हूं और उसकी एक कॉपी अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जो भी आपके ज़िले में होंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एसपी साहब या एसएसपी साहब, उनको भी एक कॉपी भेज दीजिए। तो जनरली जो भी एसपी साहब और एसपी साहब के ऑफिस में जो भी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जाता है उसकी प्रॉपर एंट्री होती है और उसके बाद वो एसपी साहब जो है या तो खुद उसका संज्ञान लेते हैं, खुद उसकी जांच करते हैं या केस रीड करने के बाद जो है वो थाने को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप जो है इसकी एफआईआर कीजिए। एक तो ये हो गया, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि उसके बाद भी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, आप ऐसे में बहुत सिंपल सा तरीका है जो आज के डेट में आप कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से एफआईआर भेज दी, आपने आवेदन भेज दिया, तो आप कुछ दिनों के बाद एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप उस आवेदन पर सूचना मांग सकते हैं और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे वो लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या बाद में इस वीडियो के बाद में आप हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट पे कैसे आरटीआई लगाकर अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें आरटीआई में लिखना क्या है, मेजॉरिटी 2-3 चीज़ें लिखनी है आपको उसमें कि आपने जो आवेदन दिया था उसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उस पर जो एक्शन आपने लिया है उसकी रिपोर्ट बता दीजिए और किस जगह पर वह पेंडिंग है और कौन से पदाधिकारी के पास पेंडिंग है, उनका नाम, पद व पता, आप ये चीज़ें पूछ लीजिए। तो आप ये मान लीजिए कि यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो 99% आपका एफआईआर इसी पे दर्ज हो जाएगा और यदि उसके बावजूद भी आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत। लेकिन उसके पहले भी आप एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि जब आप आवेदन लेकर थाने में जाएं तो आज के डेट में जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप थाने में लेकर जाएं और यदि वो आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं या आपके आवेदन की किसी कॉपी को देने से मना करते हैं, आपकी रिसीविंग देने से मना करते हैं, तो आप थाने के सामने ही जो है, आज के डेट में हर एक किसी के पास एक स्मार्टफोन है, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें पीछे थाना दिखना चाहिए और आप लिखिए कि मैं आज का जो डेट होगा, मैं थाने पर आया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी आपके साथ हुआ है, और मैंने इसकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की मगर थानेदार महोदय ने एफआईआर नहीं लिया या उन्होंने मुझे एक रिसीविंग की कॉपी नहीं दी। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बड़े पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी एफआईआर दर्ज कराई जाए और मुझे इसकी एक रिसीविंग कॉपी दी जाए। और आप उसको ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जो है आप उस स्टेट के डीजीपी को, आप उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी को और उस थानेदार के एसएचओ, उस थाने के एसएचओ को भी टैग करके जो है ये वीडियो आप डाल दीजिए। यकीन मानिए आपका इससे भी जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके रिपोर्ट को जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दूं कि जो आप आज के डेट में कर सकते हैं। चूँकि मॉडर्न पुलिसिंग है, आप 100 नंबर डायल करके भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आजकल किसी किसी स्टेट में वो 112 हो गया है, जो मल्टीपल सर्विसेज के लिए एक नंबर हो गया है, तो आप वहाँ भी दर्ज करा सकते हैं। और कुछ दिनों बाद जो है वो आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर उस कॉल की जो है कॉल लॉग रिपोर्ट और उस पर जो एक्शन लिया गया वो भी आप मांग सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर आपके आवेदन देने का तरीका हो सकता है आज के डेट में। और तो यकीन मानिए दोस्त, आपका एफआईआर हो जाएगा और यदि इन सब के बावजूद भी आपका एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इतना कुछ करते हैं तो तब तक आपका एफआईआर 99.9% आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा।
और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन में आना पड़े, लेकिन फिर भी ये दुनिया है, हर तरह की वारदातें होती रहती हैं, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मेरे ही व्यूअर्स दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आपको ये वीडियो निश्चित ही अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे आरटीआई से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। नमस्कार, जितेंद्र।